बस इतना ध्यान रखना कि माता भोगती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा को साक्षी मान करके कहता हूं कि मैं सिर्फ समाज के लिए जीवन जीता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान एक एक पल मेरा की समाज जय। के लिए। उस सत्य को समझने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण निर्मल और पवित्र बनता चला जाएगा। गुरु के आदेश पे चल करके आपका जीवन कभी भी निष्फल नहीं होगा। भगवान गुरु के आशीर्वादों को केवल जेबों में मत तलाशना कि हमारी जेब में कितना धन आ गया। गुरु के आशीर्वादों को तलाशना है तो अपने अंतःकरण में झांकना कि तुम्हारे जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारे अंदर कितनी सात्विकता आ रही, पवित्रता आ रही है, कितना पुरुषार्थी और परोपकारी बन रहे हो। तुम्हारे घर में बच्चे नशा नहीं कर रहे, तुम्हारे घर में बच्चे शुद्धता सात्विकता के जय माता के जयकारे लगाते हैं, पूजन में बैठते हैं। ये जो परिवर्तन आ रहा है इसको हर पल गति देने का प्रयास करो। और जो सही रास्ते में चलता है उनके संस्कारों के आधार पर उन्हें उतना धन सामर्थ्य प्राप्त होती ही है। और जिसके अंदर पात्रता ना हो, चलनी में कोई भी ना जल ना दूध, कोई टिकता नहीं है। अतः पात्र बनाने का प्रयास करो। पात्रता होगी सफलता प्राप्त करोगे, पात्रता नहीं होगी स्वार्थों भरा जीवन जियोगे तो उतना लाभ नहीं प्राप्त कर पाओगे। हजारों जन्म जीने के नहीं प्राप्त हो जाएंगे, मगर मेरे सानिध्य में प्राप्त होने वाला जीवन आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिला है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिसमें मार्गदर्शन में आप अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो। इसे व्यर्थ मत गंवाओ, अपने जीवन को संवार लो, परोपकार में अपनी पूरी क्षमता लगा दो। स्वयं सुधारो अपने आप को और समाज को सुधारो। अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, उन्हें संस्कारवान बनाओ। कभी वह असमर्थ असहाय नहीं हो पाएंगे। मेरा आशीर्वाद उन बच्चों के साथ जुड़ा रहेगा। वैसा जीवन जियो। कोई पद मिल जाता है, पद से हटा दिया जाता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको पद बदल दिया जाए तो उनको लगता है उनकी जागीर छीन ली गई। पद महत्वपूर्ण नहीं है, कार्य महत्वपूर्ण है। पद तो 2-4 साल में हर एक के परिवर्तन किए जाते रहे। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हर पल मेरे द्वारा प्रेरित किया जाता है। पात्र कोई हो, युवा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, जिसके पास वह पात्रता है उन्हें आगे बढ़ाने का आप सभी लोगों को प्रयास करते रहना चाहिए। थोड़ा सा कहीं किसी जगह परिवर्तन कर दो, सालों सालों की साधनाएं अशांत कर डालते हैं अपने आप को। उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसको बना दिया गया। हम इतने साल से जुड़े थे, हमको महत्व नहीं दिया गया। हम इतने साल से जुड़े हुए हैं, हमको आश्रम आने पे कमरा रुकने के लिए नहीं दिया जाता। नए लोग आए हैं, उनको कमरा रुकने के लिए दे दिया गया। किसको कहाँ क्या दे दिया जाता है वो माँ पर छोड़ो, गुरु पर छोड़ो, यहाँ पर छोड़ो। ये वह धरती है जहाँ सालों मैंने एक रावटी पे गुजारे हैं। आपको तो कुछ छाया मिल जाती है, पानी ठंडा मिल जाता है, व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, समतल भूमि मिली हुई है। जब प्रातः बिस्तर लपेटा जाता था तो कहीं सांप निकलता था, कहीं बिच्छू निकलते थे। ये केवल 1-2 बार की बात नहीं है, हर पत्थर के नीचे बिच्छू रहता था। यहाँ अंधियारी कहा जाता था इस क्षेत्र को, जहां छोटे छोटे बच्चे भी इस उजियारी में घूमते हैं, जहां दीप्तता है, चैतन्यता है। उस रावटी में मैंने समय गुजारा है। यहाँ पर सुख सुविधाओं से रह रहा था। बाहर बच्चे सुख सुविधाओं से रह रहे थे। जो 10x10 की रावटी रहती है कि जहाँ के दोपहर में 7-8 घंटे गर्मियों के में तो अंदर जाना ही मुश्किल पड़ता था। आग सरीखे तपती थी। रात को जब ठंडी हो जाती थी तब जाकर उन रावटियों के अंदर जाकर के लेटने का मौका मिलता था। दिन में अगर भोजन भी करना होता था तो एक छाया की कोई एक वृक्ष नहीं था। आज तो जो कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ के संरक्षण की वजह से, कि जहां बैठ कर जिस वृक्ष की छाया में बैठ करके भोजन किया जा सके। एक गाय जो लेके आया था उसी के लिए एक छोटा सा रावटी बनाई, वहां एक थोड़ा सा जगह छाया बनी थी, वहीं पर बैठ कर दोपहर का मैं स्वयं भोजन प्राप्त करता था। पानी तो पीने के लिए यहाँ न नल थे न कुआं था। दूर का एक पानी आता था वैसे कुएं का, जहां पानी भी सही रहता। कई बार तो नदी के पानी को भी पीना पड़ता था। इन परिस्थितियों से लेकर के समाज को आज आगे बढ़ाया गया है।
मगर आज जो समाज को तृप्ति आ जाने वाले, मैंने कहा इसलिए मैंने कहा आश्रम अब तक चाहता तो अनेकों मंदिरों का निर्माण यहाँ कर चुका होता, उससे ज़्यादा करोड़ों करोड़ों रुपए लगाए यहाँ के मार्ग में, व्यवस्था में, अगल बगल से भविष्य में शिष्यों को, आने जाने वाले लोगों को परेशानियाँ ना हो। क्योंकि मैं जानता हूँ ये वह स्थल बन रहा है जहाँ आगे आने वाले समय पर करोड़ों करोड़ों लोगों की लाइन लगी रहेगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विश्व का एकमात्र ऐसा स्थल होगा जो धर्म धुरी कहलाएगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जहां की ऊर्जा दीप्ता दुनिया उसका गुणगान करेगी। हमें उसके नींव का पत्थर बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, और क्या सौभाग्य चाहिए। हमने अपने आप को प्रचार प्रसार से दूर रहकर अपने कर्म में ज़्यादा ध्यान देना है। हमारी नींव पे महल खड़े हो सकें, इससे और उत्तम क्या होगा कि हमारा थोड़ा कष्ट सह लेने से अगर आने वाले भविष्य को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो रही हो तो हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। सनातन के रक्षक बनो, प्रहरी बनो, कर्म करना सीखो, तभी आपको तृप्ति मिलेगी। सुख हमारे अंदर है, बाहर नहीं। जिसे शाश्वत सुख कहते हैं, वो शाश्वत सुख हमारे अंदर बैठा हुआ है। उस रास्ते में चलो। हर पल गुरु आपके साथ है, आपको ऊर्जा देने के लिए तत्पर है। आपके गुरु का स्वयं संकल्प है, मैंने कल भी बताया था, हर मंचों से दोहराता हूं। आपका गुरु पूर्ण चेतना की प्राप्ति आत्मावान गुरु है, जो जब चाहे वहां जन्म ले सकता है, जब जितने समय तक चाहे सूक्ष्म में रह सकता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जिन लोगों में जाए वहां की तृप्ति शांति की अनुभूति कर सकता है। मगर उसके बाद भी आपके गुरु ने इस रूप में संकल्प लिया है कि मैं यहां मां की स्थापना ही नहीं कर रहा, मां की स्थापना के साथ मैंने अपनी चेतना को स्थापित किया है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कि सदा सदा के लिए, युगों युगों तक, जब तक यहाँ माँ का गुणगान होता रहेगा, एक भक्त भी यहाँ उपस्थित होने के लिए अपने अंदर भाव पक्ष रखेगा, माँ का ध्वज यहाँ फहराता रहेगा, माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा की स्थापना रहेगी, तब तक आपका गुरु सूक्ष्म रूप से सदा सदा पर एक यहीं पर स्थापित रहेगा, यहीं पर रहेगा। मैंने सूक्ष्म जगत में भी जिस तरह मेरा दिव्य धाम सिद्धाश्रम है, इसी तरह स्थूल सिद्धाश्रम के साथ साथ यहीं पर एक सूक्ष्म सिद्धाश्रम का भी निर्माण कर रहा हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अतः मैं तुम्हारा भी साक्षी हूं, तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियों का भी साक्षी रहूंगा। तुम्हारा जब पुनर्जन्म होकर के आएगा तब भी मैं तुम्हारा साक्षी रहूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आपको सुनहरा सौभाग्य प्राप्त है। बचपन से आज तक सैकड़ों प्रमाण हैं। मैंने सहज भाव से नहीं विश्वाध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। वो कार्य समाज के बीच कर करके मैंने दिखाए हैं जो असंभव से असंभव थे, जिन्हें डॉक्टरों ने कह दिया था इन्हें बचाया नहीं जा सकता, उन्हें जीवन दान दिया गया। मगर मेरा पेशा नहीं है, इसके लिए मैं कार्य नहीं करता, बल्कि इनसे मैं अपने आप को रोकने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि यह प्रलोभन अगर मैंने समाज में जगा दिया तो बस इसी तरह के लोग लाभ लेने के लिए आएंगे, फिर मैं साधक और साधिकाएं कहाँ से तैयार कर पाऊंगा। जहाँ जरूरी होते हैं उतने वह कार्य भी किए जाते हैं जिन्हें लोग असंभव मानते हैं। एक नहीं अनगिनत लोग हैं जिन्हें जीवन दान दिया गया है। समाज समझना चाहेगा तो उनको देख सकता है, समझ सकता है। मेरे कार्य बराबर गति से चल रहे हैं। यहाँ लोग और लाभ प्राप्त कर सके और शांति की अनुभूति प्राप्त कर सके, उसके लिए सतत मेरे द्वारा कार्य किया जाता रहता है। किसी चीज़ की कामना नहीं, किसी प्रलोभन की इच्छा नहीं। मैंने कहा मैंने अपनी इच्छा को अपने एक लक्ष्य पर समर्पित कर दिया है। लक्ष्य पर बढ़ने वाला एक एक कदम ही मेरी अपनी इच्छाओं की पूर्ति है। सहज प्रवाह में तो कोई भी बहता चला जाता है, कंकड़ पत्थर भी बह जाते हैं। एक बहती हुई नदी जिस गति में खारे समुद्र की ओर जा रही है, कोई चीज डाल दो वो भी बहना शुरू कर देती है। सामान्य तैराक भी उस प्रवाह में उधर बहना चाहे बड़े आसानी से बह जाएगा, मगर जब विपरीत दिशा में अगर उस समय अमृत की ओर